नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय ऊष्मा को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्मामीटर को कैसे प्रयोग में लाएं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और अंत में अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय से, लेकिन उससे पहले हम ऊष्मा के परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ऊष्मा को हम इंग्लिश में हीट कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती है तो कुछ वस्तुएं ठंडी होती है। उदाहरण के लिए चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। उसी प्रकार सूप गर्म होता है और आइसक्रीम ठंडी होती है। हम यह भी देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो हमारे मन में प्रश्न यह आता है कि आखिर हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या अधिक ठंडी है। तो दोस्तों, इसे हम जानने के लिए हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श यानी कि उन्हें छूते हैं और पता लगाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 बर्तन लेंगे। इन तीनों बर्तनों पर A, B तथा C लिख देंगे। अब हम बर्तन A में ठंडा पानी तथा बर्तन B में गर्म पानी रखेंगे। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर बर्तन C में डालेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हम अपने बाएं हाथ को बर्तन A में तथा दाहिने हाथ को बर्तन B में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक बर्तन में डूबे रहने देंगे। अब हम दोनों हाथों को एक साथ बर्तन C में डुबाएंगे। तो ये क्रियाकलाप करने से क्या हमें दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि बर्तन C में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। तो इस पर हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आखिर एक और प्रश्न हमारे मन में आता है कि आखिर हम अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आखिर हम पानी का तापमान कैसे नापेंगे? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि किसी वस्तु की गर्मी यानी कि उष्णता की माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी कि थर्मामीटर कहते हैं। दोस्तों, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा यह तापमान निर्धारित करता है। तापमान यानी कि टेम्परेचर ऊष्मा यानी हीट का एक प्रभाव है। ऊष्मा अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर प्रवाहित होती है। तापक्रम मापने के लिए तापमापी यानी कि थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम थर्मामीटर के बारे में समझते हैं। दोस्तों, तापमापी यानी कि थर्मामीटर कई तरह के होते हैं। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर और तीसरा अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। अब आइए हम इनके परिभाषा को समझते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। आइए हम चित्र द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टरी थर्मामीटर दिखने में कैसे होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। अब यदि पारे को यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए
जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। दोस्तों, थर्मामीटर पर ताप मापने का एक मापक्रम दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर में कांच की नली के ऊपर एक मापक यानी कि स्केल अंकित रहता है, जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की माप दे सकता है। थर्मामीटर को ध्यान से देखिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। इसमें एक विभंग यानी कि किंक दिखाई देता है। यह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इसकी क्या आवश्यकता है, यह हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान ज्ञात करने का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित तापक्रम के बीच छोटे चिन्हों को नोट कीजिए। जैसा कि चित्र में दिया गया है, मान लीजिए कि 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच 10 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/10 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि 0.1 डिग्री सेल्सियस होगा। आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उपयोग से पहले और बाद में थर्मामीटर को साफ जल तथा पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक घोल से अवश्य धो लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि थर्मामीटर में पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर पारे की लकीर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो थर्मामीटर को कसकर पकड़िए और हाथ को 2-3 बार झटकिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इससे क्या होगा कि पारा नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसे मुंह में जीभ के नीचे दबाकर 1 मिनट तक रखेंगे। इसके बाद हम मुंह से निकालेंगे और पठन को पढ़ेंगे। पारा की रेखा दृष्टि रेखा के सीधे में होने चाहिए। यही हमारा शरीर का तापक्रम होगा। अब जैसे ही थर्मामीटर को मुंह से निकालते हैं तो पारा नीचे गिरने का प्रयत्न करता है। घुंडी के पास लगा किंक इसे नीचे नहीं गिरने देता है। इससे पारे का सही पठन मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे कि थर्मामीटर के बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को झटक कर पारा को घुंडी में ले आइए और सावधानी पूर्वक साफ करके रख दीजिए। आजकल इस थर्मामीटर की जगह डिजिटल थर्मामीटर लेता जा रहा है, जिसमें पारा का उपयोग नहीं होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आप याद रखें। आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है। थर्मामीटर में पारा का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि थर्मामीटर में तापमान बढ़ने से इसका प्रसार एक समान होता है। दूसरा कारण यह है कि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। यह चमकदार और शीशे के बाहर से भी देखा जा सकता है और यह शीशे से चिपकता भी नहीं है। यही कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में। दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल मानव शरीर का तापमान मापा जा सकता है, लेकिन अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी यानी कि थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। दिखने में यह भी डॉक्टरी थर्मामीटर की ही तरह होता है, पर इसमें किंक या विभंग नहीं होता है। इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह ही इसका पठन लिया जा सकता है। इसे प्रयोग करने की विधि क्रियाकलाप द्वारा किया जा सकता है। आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि प्रयोगशाला थर्मामीटर को प्रयोगशाला में कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 ग्लास लेंगे और तीनों में हम जल की मात्रा रख देंगे। इसके बाद हम एक ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े रख देंगे और दूसरी ग्लास में थोड़ा सा गर्म पानी रख देंगे और तीसरी ग्लास में हम बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी को रख देंगे। अब हम तीनों ग्लास में बारी बारी से हम थर्मोमीटर को डालेंगे और तापमान को नोट करेंगे। बर्फ वाले ग्लास में तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। वही दूसरा ग्लास जिसमें थोड़ा सा गर्म पानी था उसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है।
और जिसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था उसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला में प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी के बारे में। दोस्तों, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सुनते हैं, इसे मापने के लिए ही अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम ये समझेंगे कि ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तब वह तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। अब जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है हमारे मन में कि यह ठंडा क्यों हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से हम ये जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में समझा। उसके बाद थर्मामीटर को कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया। और अंत में अधिकतम न्यूनतम तापमापी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक वस्तुएं के बारे में समझेंगे। इसके बाद संवहन का व्यावहारिक अनुभव को समझेंगे और अंत में विकिरण, जो इंग्लिश में हम रेडिएशन कहते हैं, किसे कहते हैं, इसे भी समझेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप JCERT की विज्ञान पुस्तक 7वीं कक्षा के अध्याय ऊष्मा से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।